भस्म चढ़ाते हैं, तूने मुझे वही भस्म चढ़ा दी। बता तुझे क्या दूं मैं आज, क्या दूं मैं तुझे आज। दुनिया के लोग कहते हैं, सीओर वाले बाबा जी कहते हैं, सीओर वाले महाराज कहते हैं, मंदिर में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। उनको कौन समझाए कि झाड़ू लगाने पर भी अगर तुमने शिव मंदिर में झाड़ू लगाई है, पोछा लगाया है, सफाई करी है, अगर धूल थोड़ी सी अगरबत्ती लगी थी, धूप बत्ती लगी थी, तुम्हारे झाड़ू पोछा लगाने से अगर वो भस्म भी उड़ेगी, शिव पर चढ़ेगी, उसका भी फल तुम्हारे खाते में लिखा कर जाएगा। भस्म का फल भी तुम्हारे खाते में लिखा कर जाएगा। लोग कहते हैं, सीवर वाले बाबा जी कहते हैं जल चढ़ाओ, सीवर वाले बाबा जी कहते हैं निर्माल्य उठाओ, विसर्जन में लेकर कहीं एक जगह स्थान पर रखो। क्या फल है उसका? बहुत फल, बहुत। जो भी कथा शिव महापुराण में कही जाती है, एक एक शब्द शिव महापुराण में कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पुराण में से, किसी स्थान में से, कोई कथा के माध्यम से लेकर फिर बोला जाता है। हमें भी मालूम है कि करोड़ों करोड़ों लोग इस कथा को सुनते हैं। कोई भी आकर खड़ा हो जाएगा कि प्रमाण दीजिए, तो उस प्रमाण को देने के लिए कौन से पुराण से, कौन से शास्त्र से, कौन सी जगह से, कौन से पृष्ठ से, गीता प्रेस गोरखपुर की कौन सी किताब से उसको लिया गया, उसका पूरा वर्णन एक डायरी में लिखते हैं। उसके बाद व्यासपीठ पर आते हैं, फिर बताने का प्रयास करते हैं, जिससे किसी को बताने का समय आए तो बताया। कई लोगों ने बीच में प्रमाण कहा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, फिर उनको प्रमाण दिया। फिर किसी ने कहा पाशुपति व्रत तो हमारी पुराणों में नहीं है। कैसे नहीं है? पाशुपत व्रत, एक होता है पाशुपत योग, एक पाशुपत अस्त्र और एक पाशुपत व्रत। पाशुपत व्रत स्वयं देव महादेव का वो व्रत भगवान कृष्ण ने भी करा है। भगवान कृष्ण ने भी पाशुपत योग भी करा, पाशुपत व्रत भी करा और पाशुपत अस्त्र भी रखा। संसार के लोग जब द्वापर में भगवान कृष्ण ने जब पाशुपत व्रत करा, अस्त्र करा लिया और पाशुपत योग करा, तो भगवान शंकर ने कहा दुनिया की सामर्थ्यता नहीं है जो पाशुपत योग कर ले, दुनिया की सामर्थ्यता नहीं है कि पाशुपत अस्त्र धारण कर ले, पर कली काल में जो पाशुपत व्रत करेगा वो पाशुपत अस्त्र और योग के बराबर होगा, उसका फल जरूर मिलेगा, उसका फल मिलेगा। तो दुनिया के लोगों ने फिर पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। आज पूरी दुनिया के लोग पशुपति व्रत कर कर अपने मन की कामना 5 सोमवार कर कर फल प्राप्त कर लेते, वो पशुपति व्रत है। फिर किसी ने कहा कनेर का फूल, फिर किसी ने कहा सफेद आंकड़े की जड़, एक एक चीज का वर्णन। और ये कथा आज कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है कि झाड़ू लगाने का भी फल है, पोछा लगाने का भी, मंदिर में सफाई करने का भी फल है। फिर किसी ने कहा गुरुजी आपने एक बार कथा में कह दिया कि शंकर के शिवलिंग के अगर टुकड़े से टुकड़े 1000 टुकड़े भी हो जाएं तो भी वो खंडित नहीं माना जाता। बिल्कुल, उसका प्रमाण है भारत की भूमि का बिजली महादेव जो कुल्लू मनाली में है, जिसके ऊपर बिजली गिरती है, शिवलिंग के टुकड़े हो जाते हैं, उस टुकड़ों को वापस जोड़ा जाता है और शंकर की पूजन चालू हो जाती है। वो भगवान बिजली महादेव के रूप में सहस्रेश्वर शिवलिंग, उसका प्रमाण है। लगाई झाड़ू, धूल उड़ी, मस्तक चढ़ी, शिव प्रसन्न, मांग तुझे क्या चाहिए? पुनीतावती ने कहा बाबा बस एक वर दे दो। क्या? मुझे भूत बना दो, प्रेत बना दो, मेरा ये सुंदर काया समाप्त कर दो। भजन में तकलीफ होती है। शिव ने कहा भजन में तकलीफ? हाँ, सुंदर हूं ना, लोग आते हैं, देखते हैं, ताने देते हैं, शिव को नहीं देखते, मुझे देखते हैं, अपशब्द करते हैं, ताना देते हैं, आड़ा टेढ़ा करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, पुनीतावती की कथा कहती है, शंकर ने कहा भले तूने मांगा मैं तुझे प्रेत जैसा, भूत जैसा रूप दे दूंगा, पर सुन पुनीतावती, अगर जिसने तुझे अपशब्द कहा है,
कल से तुझे उसका प्रमाण देखना प्रारंभ हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई शंकर का भक्त, कोई शिव की आराधना करने वाला, शिव की साधना करने वाले को कभी अपशब्द मत कहो, ताना मत दो, गाली मत दो, आड़ा टेढ़ा मत करो, मत बोलो। तुम्हारा विश्वास हो तो तुम शिव की कथा सुनो, तुम्हारा विश्वास हो तो शिव को मानो, वरना ना शिव कथा करने वाले की निंदा करो, ना शंकर की निंदा करो, ना शिव पुराण की निंदा करो, वरना मरने से पहले एक बार तो परमात्मा भुगताता पाता। सावधान, नहीं करना, नहीं लग रहा ना मन, कोई बात नहीं। शंकर में तुम्हारी कथा में मन नहीं है, कोई बात नहीं, पर शिव भक्त की भी निंदा मत करो, कथा की भी निंदा मत करो, और शिव की भी निंदा मत करो, तो चिंता ना। रोने लगी पुनीतावती, शिव जी ने उसकी अस्थियों का कंकाल कर दिया, केवल चेहरे पर खाल थी, झुर्रियां पड़ी हुई थी, बाल खुले थे और शरीर कंकाल जैसा था। एक दिन पुनीतावती प्रसन्न भाव में मन में सोची, मैंने शिव की आराधना तो करी है, शंकर की साधना तो करी है, पर अब एक बार मेरे जीते जी मुझे कैलाश पर्वत पर शंकर की नटराज लीला का दर्शन करना है। चलिए पुनीतावती, चलिए। एक पुनीतावती भारत की भूमि के दो संत ऐसे हुए, एक रामकृष्ण परमहंस जी और एक पुनीतावती। भारत की भूमि के वो दो संत ऐसे हुए, रामकृष्ण परमहंस जी जब वृंदावन दर्शन के लिए आए तो मथुरा के रेलवे स्टेशन पर पांव के बल नहीं उतरे, सिर के बल उतरे थे रामकृष्ण परमहंस जी। और भारत की भूमि की दूसरी संत पुनीतावती ऐसी थी जो कैलाश धाम की यात्रा करने के लिए गई, और जब कैलाश नजदीक में थे तो पांव से चलना बंद कर दिया था, हाथ के बल चलती थी, थक जाती थी तो सिर को जमीन पर टेक लेती थी। पर पूरी कैलाश यात्रा में पुनीतावती ने अपना पांव नहीं रखा, क्योंकि इस धरा पर मेरा शंकर कंकर के रूप में विराजमान है, ना जाने कब मिल जाएगा मुझे। पांव नहीं रखा, पांव। भारत की भूमि के एक संत रामकृष्ण परमहंस जी मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो सिर के बल, हाथ के बल उतरते हैं। कहा साथ वालों ने, स्वामी जी क्या कर रहे हो, लग जाएगी, चोट लग जाएगी, गिर जाओगे, पांव क्यों नहीं रखते? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जिस ब्रज की रज में मेरे कृष्ण ने अपना चरण रखा है, उस रज पर मैं पहले सिर रखना चाहता हूं, अपना पांव नहीं। आए रामकृष्ण परमहंस जी को देखकर बहुत सारे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक आ गए। रामकृष्ण परमहंस जी से प्रश्न किया कि भगवान कृष्ण की बंसी में सब क्या है जो गोपियां आधी रात को दौड़ कर आ जाती है? उत्तर दीजिए रामकृष्ण परमहंस जी। भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या है जो गोपियां आधी रात को अपना परिवार छोड़ देती हैं, बच्चे छोड़ देती हैं, पति छोड़ देती हैं, घर छोड़ देती हैं और दौड़ दौड़ कर आ जाती हैं? भगवान की बंसी में ऐसा क्या है? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे बताऊंगा, यमुना जी के घाट पर, यमुना जी के घाट पर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे बताऊंगा। लोग आधी रात को यमुना जी के तट पर इकट्ठे हो गए, पूरा घाट भरा गया, कहीं जगह ना बची रत्ती भर। रामकृष्ण परमहंस जी सुबह 4 बजे आने वाले थे, आए नहीं। 5 बज गई, 6 बज गई, 7 बज गई, 8 बज गई, सुबह की 9 बज गई, 10 बज गई, तब रामकृष्ण परमहंस जी आए। लोगों ने पूछा, बाबा जी बताओ, भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां आधी रात को आकर खड़ी हो जाती थी कृष्ण के लिए? तब भगवान रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, वो तो मुझे भी नहीं मालूम कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या था, पर उनकी बंसी में आज भी दम है
इसलिए तुम पूरी रात से यहाँ बैठे हुए हो, इंतजार कर रहे हो उस बंसी की बात को ध्यान करने के लिए। लोग हमसे पूछते हैं शिव महापुराण में ऐसा क्या है? हमने कहा एक बार पंडाल में आइए और शिव महापुराण के पंडाल में आकर बैठकर जमीन को नमन कर कर कथा को श्रवण कर कर जाइए, फिर मालूम पड़ेगा अगले पंडाल में तुम नहीं भी आना चाहोगे तो भी शंकर तुम्हें खींच कर बुलागा, तुम्हारी झोली भर कर। क्या है शिव पुराण में? रोड भरी पड़ी है, माघ मेला का क्षेत्र भरा पड़ा है, पूरा खाक चौक भरा पड़ा है, पीछे की रोडें भरी पड़ी हैं। क्या है इस शिव पुराण में? कितनी होती है शिव पुराण, कितनी कथा होती है प्रयागराज में, कहीं रामायण होती, कहीं भागवत होती, कहीं गीता होती, कहीं कुछ होता, कितनी कथाएं होती है, फिर भी लाखों लाखों भीड़ इस शिव महापुराण के पंडाल में, बाहर रोडों पर जहां तहां लोग बैठे। क्या है ये तो हमको भी नहीं मालूम कि शिव पुराण में क्या है, पर इतना जरूर है जो आता है उसको शंकर दिए बिना नहीं भेजता है। आता है, लेता है, जाता है। क्या है इसमें वो उसी को मालूम पड़ता है, उसी को मालूम। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिकुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। पुनीतावती के सामने जब हाथ टेकती टेकती पहुंची पुनीतावती कैलाश पर, पार्वती जी का ध्यान गया, शिव जी से कहा बाबा कोई स्त्री आई है, नारी, और पांव से चलकर नहीं है, पांव से चलकर नहीं है, नहीं, हाथ से सिर के बल आई है। शिव ने नेत्र बंद करे करे बोल दिया पुनीतावती आई है। पार्वती जी ने कहा तुम कैसे पहचानते हो, तुम्हारी पुरानी पहचान है क्या? ध्यान भटकता है। जैसे संत एकनाथ जी प्रवचन देते थे, वो 3 महिला आकर बैठती थी, बाल सफेद थे, और कुछ लोगों का ध्यान भटका, जरूर कोई बात है। आज जाएंगी ना जब पीछे पीछे, इनको पता लगाएंगे कहां रहती है, तीनों जा रही थी। वो लड़के पीछे पड़ गए, पीछे पढ़ते पढ़ते प्रवचन से जैसे निकली तो आगे गई जंगल में, जंगल से निकली तो पहुंची चंद्रभागा नदी के तट पर, और तीनों चंद्रभागा नदी में कूद गई। उन लड़कों ने विचार करा गलत थी ना, इसलिए सुसाइड करा है। हमें मालूम था कि हम जगत में कह देंगे ये बात, अब कल देखेंगे वो महाराज किसको देखता है। कल पहुंच गए कथा में, वो तीनों फिर बैठी थी आगे, वही सफेद बात, वही कथा सुन, इनकी चक्कर में पड़ गए। क्या हो गया?
फिर जाने लगी तो पीछे पीछे चलते चलते पहुंचे जंगल में, आगे जाके खड़े हो गए। पूछा तुम तीनों हो कौन? कल तो तुम पानी में डूब के मर गई थी। तीनों बोली मरे हमारे दुश्मन, हम काय को मरे? तो पानी में डूबी फिर तो तुम निकली। तीनों ने कहा मैं गंगा, ये यमुना, ये सरस्वती। संत एकनाथ जी जब शिव की चर्चा करते हैं तब हम तीनों सुनने के लिए आते हैं। दुनिया पाप हम में धोती है और हम उस पाप को लाके शिव पुराण की साक्षी में रख देते हैं। तो सतुआ बाबा जी, इस कथा से हमको ये स्मरण होता है कि कथा आप कराते हैं पर गंगा यमुना सरस्वती ये त्रिवेणी इस शिव पुराण को सुनना चाहती है, इसलिए ये कथा मेले के विराम पर होती है। 3 साल से हम देख रहे हैं पूरा मेला समाप्त हो जाता है, खाली हो जाता है। 4 साल से हम देख रहे हैं कि पूरा मेला खाली हो जाता है और मेले से लोग चले जाते हैं, संत भी चले जाते हैं। तब यह कथा करने का मौका इस शरीर को मिलता है और हमें लगता है ये कथा का जो विराम होता है ये स्वयं मां त्रिवेणी इस कथा को सुनकर शिव पुराण की कथा में जितने मेला को नहाने के लिए आते हैं उन सब का भार किसको दे तो शिव पुराण को दे देती है और कथा सुनकर आनंद। तो इसीलिए लोग कहते हैं इतनी भीड़ तुम नहीं आ रहे हो। अरे गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी बहा, ये गोदावरी तुम देखो तो सही जरा, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं टीवी पर देखो जरा, क्या एक रोड से लेकर वो मां गंगा यमुना के तट तक जहां तक चले जाओ वहां तक ये भक्तों का सैलाब बहता जा रहा। गोदावरी वो पुनीतावती हाथ के बने, तुम कैसे पहचानते? बस पहचानते भक्ते सामने शिव जी आ गए, मांग क्या चाहिए? आपकी नटराज की लीला का दर्शन करना। पुनीतावती ने भगवान शंकर के नृत्य का दर्शन किया। शिव ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? मेरा दर्शन हुआ है, मांग ले तुझे क्या चाहिए? बस एक कृपा कर दो, अपने पास रखना, अब संसार में मत भेजना। शिव ने अपने अंदर ही उसको संभाल लिया, अपने भीतर।